बात बोल रहा तो अच्छा लगता है। और ये दोबारा से मैं पलट दी हूँ। हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल KG मॉम ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज है दिन सोमवार 30 मार्च और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय 6:30 बजे ही इतनी तेज़ धूप निकल आती है, ऐसे लग रहे हैं कि 8 बज रहे हों। और ये हैं हमारी भाभी और पूछ रही हैं कि मेरा एक स्लीपर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ये कुट्टू तो नहीं खा लिया सॉरी, मतलब कहीं ले गया, चबा लिया हो या मुंह में फंसा के ले गया हो कहीं। तो वही मैं बता रही हूँ कि भाभी हम तो इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और हमारा स्लीपर भी बाहर पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये स्लीपर ले जाता हो मुंह में दबा के, या कि और कोई दूसरे कुत्ता आके यहाँ अंदर से ले जाए, क्योंकि दिन भर तो गेट बंद रहता है। तो इनका एक स्लीपर नहीं मिल रहा था, तो वही पूछ रही थी मेरे से, पता नहीं कहाँ क्या कैसे हो गया, कौन ले गया। लेकिन कुट्टू तो इतने दिनों से दोस्तों हमारा स्लीपर वगैरह सब बाहर पड़ा रहता है, लेकिन ये कभी नहीं छूता है। आंगन का झाड़ू करने के बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ अंदर, और सुबह के और जो काम है मेरे वो हो गए हैं, सिर्फ झाड़ू करना बाकी था। मतलब ये बर्तन वगैरह, क्योंकि मैं तो रात में ही धो लेती हूँ बर्तन वगैरह। और ये बेटे का सामान रखा हुआ है, ट्रॉली पेटी जो भी आया है, तो सब ऐसे ही अभी रखा है, क्योंकि मैं अभी नहीं निकाली हूँ। और आज इनको सब निकालना है दोस्तों, और धुलना भी है। उसके सारे कपड़े मुझे धुलने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस कंडीशन में अपने पेटी और ये ट्रॉली में रखा होगा कपड़े। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को आप क्या ही कहेंगे, तो उसके जो साफ़ कपड़े हैं और जो गंदे कपड़े हैं तो वो एक ही में रख देता है। तो फिर जो साफ़ कपड़े हैं तो गंदे कपड़ों को साथ साथ में फिर वो भी महकने लगते हैं जो साफ़ कपड़े हैं। तो इतने सारे कपड़े हैं उसके, और मुझे धोने हैं दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि उसका ट्रॉली भी गंदा है, बैग भी गंदा है, और पेटी में तो ऐसे सामान ठुसे हुए हैं, क्योंकि बन भी नहीं रहा था, तो फिर सारे सामानों को जैसे तैसे एडजस्ट किया है। और कुछ कपड़ों को तो वहीं दोस्तों को दे आया है। तो ऐसा है बेटे का हाल। तो अभी उसके कपड़े भी धोने हैं, और ये बन रही है मेरी सुबह की चाय। और अभी कोई नहीं उठा है, सब लोग सो रहे हैं। और ये चना बूट मम्मी जो भेजी थी दोस्तों, तो वो सूख गया है, तो उसको भी मुझे भूंजना है, लेकिन यहाँ भूंजने का कोई साधन नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से सुखा रही हूँ, ताकि अच्छे से जब सूख जाए तो थोड़ा सा उसमें जैसे मैं माचिस से जलाऊंगी तो वो फिर पकड़ लेगा, तो भुंजा जाएगा। इसलिए उसको अभी 2-3 दिन का धूप दिखाई हूँ मैं। और खाने लायक था ही नहीं, क्योंकि आप तुरंत हरा हरा खाओ चना बूट, तभी सही रहता है। और उसके बाद दोस्तों चाय पीने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे नहाना है, क्योंकि बेटा आया है तो उसके लिए कुछ नाश्ता भी बनाना है। और हमारा तो ऐसा था कि इसके पिताजी हैं तो ज़्यादा पोहा ही पसंद करते हैं, तो पोहा ही ज़्यादातर बन जाता है। जिस दिन अगर मैं खाली नहीं हूँ, कुछ काम कर रही हूँ अगर, तो फिर बेटी जल्दी से पोहा ही बना लेती है, और वो ज़्यादा पोहा ही पसंद करते हैं। उसके अलावा फिर चना वगैरह जैसे शाम को भिगो देती हूँ तो वो खा लेते हैं। और दोस्तों बेटा आया है तो आज बनाना है मुझे अप्पे, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो नहाने जाने से पहले
ये एक कटोरी में सूजी ली हूँ और जिस कटोरी में 1 कटोरी सूजी ली उसी में आधा कटोरी मैं ले ली हूँ दही और दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ा कम पड़ेगा तो मैं पानी डालूँगी, लेकिन अभी सिर्फ दही में ही मिक्स करके और मैं रख के चली गई थी नहाने और आ गई हूँ दोस्तों मैं नहा के। और मैं नहा रही थी तब तक बेटी कुछ तैयारियां करके रखी है, जैसे कि शिमला प्याज टमाटर ये सब काट दी है। तो उसको मैं बोली थी कि बेटा जब तक तुम काट देना, मैं नहा रही हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े थे उनको मैं धोई और फिर नहाई हूँ। उसके बाद दोस्तों आ गई हूँ मैं किचन में और ये देखिए बेटी काटी तो है लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े साइज में काट दी है। तो अब इसको ऐसे ही बनाऊंगी मैं। ये सूजी और दही जो मैं मिक्स करके रखी थी वो भी कितने अच्छे से फूल गया है। ये देखिए सारे सब्जियों को मैं डाल दूंगी फिर इसी में और मिलाऊंगी नमक धनिया पत्ती और फिर इसमें लगाऊंगी दोस्तों तड़का करी लीव्स और राई का। दोस्तों आप सभी क्या क्या मिक्स करते हैं बताइएगा ज़रूर मुझे भी, अगर जो चीज़ इसमें कमी होगी। और ये तड़का लगाने के लिए आज मैं अपना दाल वाला चम्मच या कलछी कह लीजिए वो निकाली हूँ, क्योंकि तड़का पैन तो है मेरे पास लेकिन उसमें ना बेटी घी गर्म की थी तो वो घी उसी में अभी रखा है, तो फिर मैं ये चम्मच निकाली हूँ। और इधर गैस पे रख दी हूँ फिर मैं अप्पे पैन और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और सारे इसके जो खाने हैं उनमें पूरा ग्रीस कर ली हूँ और थोड़ा थोड़ा राई दाना डाल दी सारे इसके खानों में। और ये 12 खाने का अप्पे है दोस्तों, सांचा है मतलब। और इधर बन रही है दोस्तों मेरी चटनी। मैं चटनी की भी तैयारी कर ली हूँ, हरी चटनी, क्योंकि अप्पे के साथ हरी चटनी ही अच्छी लगती है। और ये दोबारा से मैं पलट दी हूँ, ये देखिए। और एक बार का मेरा ये बन गया। मेरा भी बच्चा है। दोस्तों अप्पे मेरे बन गए हैं। उसके बाद मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी की हूँ। तो इधर दाल पकने के लिए रख दी हूँ और इधर ये आ गए हैं तो इनके लिए निकाल रही हूँ नाश्ता। और बेटा मेरा नाश्ता कर चुका है और बेटी और मैं अभी बचे हैं तो हम लोग भी करेंगे। दोस्तों अभी और बज रहे इधर हैं दोपहर के 1 और आज दोपहर के खाने में मैं बनाई थी दाल चावल और रेलुआ की सब्जी। तो दोपहर का मेरा खाना पीना सब हो गया है, अभी बर्तन धोना बाकी है। और उससे पहले मैं जा रही हूँ बेटे का जो पेटी बैग सब रखे हुए हैं ट्रॉली वगैरह उनको सब निकालती हूँ, देखती हूँ क्या क्या रखे हुए हैं। तो अभी एक काम वो मेरा भी है, क्योंकि पता है जितने कपड़े होंगे तो सब कुछ तो साफ होंगे कुछ गंदे होंगे। बच्चों को तो जानते हैं उनका रहन सहन। देखते हैं उसका पेटी ट्रॉली बैग क्या क्या कैसे कैसे सब डाल के रखा है। इसे यहाँ पे खराब कर डाला है। देख सकते हैं दोस्तों बेटे का सामान कैसे कैसे हालात में पड़े हुए हैं। और उधर ट्रॉली का कपड़ा वगैरह मैं सब निकाली हूँ, सारे गंदे हैं। और ये खोली हूँ उसका पेटी तो सबसे पहले दिखा मुझे उसका थाली,
क्योंकि जब 6 क्लास में वो गया था तो वहाँ से एक थाली मिली थी, तो पता नहीं कोई बच्चा रख लिया था, तो फिर ये वाली थाली हम उसको ख़रीद के दिए थे। तो ये पेंट लगा लिया था पीछे ताकि मेरा दोबारा से ना गुमे। और ये ट्रॉफ़ी है दोस्तों उसको जो मिली थी स्कूल से, तो वही सब है। और इसका जूता वगैरह सब ऐसे ही डला हुआ है। सारी चीज़ें तो सबको निकाल के मैं व्यवस्थित करूँगी। और ये टिफ़िन हम लोग लास्ट बार गए थे तो उसके लिए जो खाना वगैरह ले गए थे तो वही सब उसी के पास रह गया था जो कि लेके आया है। और ये शांति निहार निहार आंवला तेल, ये हॉस्टल में ही उसको मिला था, ये कोलगेट वगैरह। तो आंवला तेल हम लोग जो यहाँ से डाबर आंवला देते थे वो लगाता था, तो ये सारी तेल कोलगेट ये सब रखे हुए हैं, तो वही वापस ले आया है। और ये जो साबुन आप देख रहे हैं ये तो हम घर से दिए थे, तो वो सब पड़े हुए हैं। और ये मग मिला है उसको गिफ्ट में, उसके दोस्त दिए हैं। और ये कपड़ा आप देख सकते हैं, इतना सारा कपड़ा है। मैं ले लेती हूँ टब, और टब में सारे कपड़ों को भर के रख देती हूँ। और अभी मैं खाऊंगी खाना, और शाम को डाल दूंगी उनको वॉशिंग पाउडर में, तो रात भर भीग जाएंगे, क्योंकि अभी तो समय नहीं है दोस्तों धोने का। और सुबह ही मैं भोर में उठ के फिर इनको सब धोऊंगी। सारे कपड़ों को दोस्तों मैं ये टब में भर के रख देती हूँ। इसमें सब मैं भर के रख देती हूँ, उनको धोऊंगी मैं। धीरे धीरे से सब करूँगी दोस्तों, इकट्ठा तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ हर भी टब में। और इधर ये अभी ब्लैंकेट इसको तो खोली नहीं है। और ये है उसका स्टडी टेबल।